हेलो दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, काफ़ी भाइयों ने ये मुझसे कमेंट किया था कि भाई आपने जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम पास किया था पीटी प्लस मेंस, तो आपने कैसे पास किया था। इसके बारे में मुझे इतना मैसेज इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप और कॉल इतना आने लगे कि मैं कुछ भाइयों को रिप्लाई दिया, कुछ भाइयों को रिप्लाई नहीं दे पाया। उसका कारण ये है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पीटी और मेंस होने के बाद हम डिस्क्वालीफाई हो गए। अब किस में डिस्क्वालीफाई हुए तो वो हम आपको बताएंगे और कैसे हुए। तो इसीलिए मैं पूरा तरह से टूट गया और मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं किसी को नहीं बता पाया। तो फाइनली आज मैं बहुत इधर एनटीपीसी का जब से डेट आया तब से मैं ठीक हुआ हूँ और अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। और आप देखिएगा कि कल का पेपर में आया है कि ये 2213 का जो डेट है वो बता दिया गया कि 26 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। तो मेरा मन में लगा कि भाई जैसे जो भी मैं डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे साथ जो भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर भी रह के, चाहे वो कोटा में नहीं, दिल्ली मुखर्जी नगर या महेंद्रू या गांव समाज में, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपने गांव, अपने घर में, तो वो कैसे तैयारी करे। और जिस तरह मैंने डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ तो दूसरा भाई ना हो और ऐसा गलती ना करें। तो उसके लिए आप कौन सा बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, जिससे कि आपका पीटी मेंस मेरिट बन जाए और आप दरोगा बन जाएं, उसके लिए मैं पूरा जानकारी बताऊंगा। और उसीलिए मैं आज एक सोचा वीडियो बनाता हूं। तो आज बना तो थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लूँगा। मैं आपसे पहले बता देता हूँ कि दरोगा और सार्जेंट जो भी है उसके लिए होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों मैं अभी दरोगा के लिए बताऊंगा। और सार्जेंट जो है वो भी एक पोस्ट है जो बहुत आदमी नहीं जानता है कि सार्जेंट का सिलेक्शन कैसे होता है। उसका मैं बाद में लास्ट में बताऊंगी इसका सिलेक्शन कैसे होगा। और इस सिलेक्शन जो होता है आसान ये सार्जेंट होता है या बिहार दरोगा, आप वेट कीजिए। पहले आप एक थोड़ा सा 2 मिनट में टाइम लूँगा कि बिहार दरोगा में सिलेक्शन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसमें से जीके और करंट अफेयर पूछे जाते हैं। जीके और करंट अफेयर पूछे जाते हैं। अगर आप इसमें पास करते हैं पीटी में तो उसके बाद आपको मेंस में अपीयर हो जाएंगे। तो मेंस में होता है क्या, जीके, मैथ, रीजनिंग। जीके, मैथ, रीजनिंग रहता है, लेकिन अभी मैं इसमें करंट अफेयर जोड़ा हूँ क्योंकि ये 29 तारीख को जो ईएसआई के मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें करंट अफेयर पूछा गया है जो कि सिलेबस में है ही नहीं। तो आप करंट अफेयर को भी मान के चलें। उसके बाद अगर आप मेंस जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपका होता है क्या, रन, यानी कि आपको दौड़ना है। दौड़ने का टाइम हो जाएगा आपका 6 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, मेल के लिए। मैं मेल के लिए बता रहा हूँ, फीमेल के लिए मैं बाद बताऊँगा। ठीक है, फिजिकल के लिए, ठीक, फिजिकल दौड़ना। उसके बाद आपका होगा शॉर्ट पुट यानी गोला आपको फेंकना है 16 फीट दरोगा के लिए। सार्जेंट के लिए अलग है। ठीक है, उसके बाद आपको हाई जंप होगा, फिर लॉन्ग जंप होगा। ये सारी फिजिकल प्रक्रिया समाप्त होने के बाद तब आपका आएगा मेरिट बनेगा, तब आपका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले इसमें सवाल उठता है कि भाई अभी तो इतना फिजिकल, मेरिट, मेंस तो दूर की बात है, पीटी अभी होने वाला है। तो पीटी के लिए स्पेशली क्या करें और कौन सा बुक पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, उसके लिए मैं डिटेल में जानना चाहूँगा। तो दोस्तों मैं पीटी के लिए नहीं, दोनों के लिए बताऊँगा, दोनों के लिए, पीटी प्लस मेंस। क्योंकि भाई पीटी आप पास कर जाओगे और मेंस में जाके फेल हो जाओगे तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। और आप जो पीटी का सिलेबस है वो मेंस का भी सिलेबस है, सेम ही है। तो आपको मेंस लेवल का तैयारी करना है और मेंस लेवल का ऐसा तैयारी करना है जो कि मेंस में इतना नंबर आप उठा लें कि आपका मेरिट बन जाए। आपको ये सोच के तैयारी करना है, आपको मेंस का तैयारी करना है और मेंस का ऐसा तैयारी करना है जो कि मेरिट आपका बन जाए। और मेरिट बनता है कैसे, वो मार्क्स से। मेंस में जितना नंबर आएगा उसके आधार पर मेरिट बनता है, यहाँ मैंने लिखा है। तो आपको मैं दोनों बताऊंगा, पीटी प्लस मेंस का। तो दोस्तों पहले पीटी जो होता है उसमें से जीके पूछा जाता है। जीके लगभग 80 नंबर का करीब जीके रहता है और करंट अफेयर रहता है। तो और उसमें से और मेंस में भी कुछ इसी तरह रहता है जिसमें जीके 80 रहता है। जीके और मैथ, रीजनिंग से मिला के 20 नंबर का रहता है, लेकिन 5 नंबर आप इसमें भी ऐड कर लीजिए। और पीटी में एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, पीटी में 5 नंबर का मैथ रहता है। 5 नंबर का मैथ नॉर्मल मैथ रहता है, आप इजीली बना सकते हैं, कोई भारी नहीं रहता। ठीक है, वही आपका सीआई और सीआई एसआई प्रॉफिट एंड लॉस ऐसी टाइप का रहता है, बस उससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर आप ऐसे। और ये दोनों, अब सवाल उठता है कि पीटी और मेंस इन दोनों के लिए जो जीके होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो उसके लिए जो मैंने पढ़ा था। और दोस्तों जो मैंने ये नहीं कि 2446 वाला ही मैंने पास किया, 1717 वाला पीटी भी पास किया था, लेकिन उस टाइम 1717 मैंने मेंस क्वालिफाई नहीं किया।
मेंस क्वालिफाई करने का, और मैं रहमान सर के पास भी पढ़ने गया पीटी पटना में, सोचा कि पढ़ेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे वहाँ पर रहे तो मतलब मेरा तैयारी नहीं हो पाया। सोच रही है पटना महेंद्रू में रह के आए हम, और वो भी रहमान सर के पास। अभी तो वो बोल रहे हैं कि अति दरोगा विशेषज्ञ हैं, तो जो भी है आप वो बोले, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने उस वहाँ पर कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ, जैसे जिस तरह से पढ़ाया मुझे लगा कि नहीं ऐसा नहीं, तो मैंने छोड़ा। और इस बार 2446 में सेल्फ एकदम घर में बैठ के अकेले एकदम मैंने तैयारी किया और मेंस को क्वालिफाई किया। तो वो कैसे क्वालिफाई किया वो आप देखिए। तो दोस्तों ये मिटाने वाला कुछ है। तो दोस्तों ये पीटी और मेंस के लिए जो मैंने पढ़ा था मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने साइंस को पढ़ा था। ये साइंस देख सकते हैं, ये रेलवे समान अध्ययन साइंस है, ठीक है। इसमें जो दोस्तों ये मैं पूरा पढ़ लिया था, पूरा आप देख सकते हैं, पूरा नहीं ये तो अध्ययन हो गया। एसपीडी, हाँ एसपीडी इसको भी पढ़ा था मैं। ये यहाँ देख सकते, वो भी इसका पूरा नहीं, क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ा था। पीछे वाला सेट जो होता है 1 से लेकर लगभग 500 के करीब इसमें सेट है, वो सेट को मैंने पूरा पढ़ा था। वो इसलिए पढ़ा था दोस्तों, इसमें इतना जो आर्ट्स पेपर और कला जीके स्टैटिक जीके इतना 500 सेट में करीब करीब बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए। तो मैंने इसको पढ़ा, तो मुझे क्योंकि मैंने पीटी का जो एग्ज़ाम दिया था 17 मुझे लगा था कि इससे लड़ेगा, और इससे क्वेश्चन लड़ा भी। और इसको ख़त्म, पहले मैं इसको ख़त्म कर दिया, क्वेश्चन बैंक छोड़ दिया, सिर्फ इसका पीछे का सेट ही पढ़ा था, ओनली फॉर पीछे का सेट ख़त्म किया। उसके बाद दूसरा मैं पढ़ा था दोस्तों, दूसरा इसी का पार्ट समान विज्ञान, रेलवे का समान विज्ञान। अगर आप दोस्तों रेलवे समान विज्ञान ये अगर आप पूरा ख़त्म कर देते हो, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका पीटी मेंस दरोगा का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कहीं से भी वो पूछें। मुझे पता, अच्छा तरह से मुझे पता है। और आप किसी से, अगर आपका अगल बगल में किसी भाई का सिलेक्शन बिहार दरोगा में हुआ है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, कोई इसमें दोष नहीं है। आप इसको पढ़िए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा किताब है। दूसरा मैंने पढ़ा था दोस्तों, ये मैं अपना बता रहा हूँ, और सब साथी का मेरा हुआ है। और उसके बाद मैं दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह, इसको मैंने पढ़ा, जो कि ये इसमें आपका साइंस छोड़ के मैंने पढ़ा। साइंस को मैं पढ़ ही लिया था और भी पढ़ता था, थोड़ी लाइन चला गया, तो खैर कोई बात नहीं। ये आप देख सकते हैं, इसका पूरा मैं ख़त्म कर दिया था। इसमें से जितना हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कला, आर्ट्स, जो भी जितना भी क्वेश्चन था इसका मैं पूरा ख़त्म कर दिया इसको, ठीक है। 2 किताब मैंने बताया, 3 किताब, एक एसपीडी आप नोट कर लीजिएगा, एसपीडी समान अध्ययन, एक विज्ञान, एक एनसीईआरटी, तीनों को ले लिया। उसके बाद मैंने पढ़ा था एक ये किताब दृष्टि का सामान्य ज्ञान, दृष्टि का सामान्य ज्ञान जो है, इसको भी मैंने पूरा तरह से ख़त्म किया था, ठीक है। पूरा ख़त्म कर दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल पुराना जो जितना भी किताब मैंने पढ़ा है वही सब लाया, अभी नया कुछ भी नहीं दिखा रहा आपको। और ये देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, जो कि ये दृष्टि का है, इसको पूरा ख़त्म किया। उसके बाद आप देख इसको भी, भाई इसको सबको ख़त्म कर दिया, तो इसको क्यों नहीं ख़त्म कर दी, इसको पूरा तरह से पूरा ख़त्म कर दिया। तो टोटल आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक किताब पर आप निर्भर नहीं रह सकते हैं। ऐसा कोई किताब नहीं बना है जो कि आप एक किताब पढ़ के आप पास करते, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी आप ESI मेंस में देखिए कि क्वेश्चन आया था कि मॉस्की का मतलब कि अशोक का जो नाम है किस अभिलेख में, तो मॉस्की का शिलालेख में इसका उत्तर होगा, जो कि लूसेंट में नहीं दिया गया। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर एनसीईआरटी सार संग्रह में दिया गया है, तो दोस्तों मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए आप जो है ना किताब, आपको जब जानना है कि आप दरोगा बनना है तो आपको पूरा तरह से मजबूत रहना पड़ेगा। और मैं ये सारा किताब का नाम इसलिए बताना था कि आप जो तैयारी कीजिएगा तो आपका पीटी मेंस तक मेरिट तक बन जाए। तो ये आप टोटल ये किताब मैंने दिखा, एक ये हो गया एनसीईआरटी सार संग्रह सामान्य ज्ञान, ठीक है, 2 हो गया। उसके बाद दृष्टि सामान्य ज्ञान, रेलवे समान विज्ञान, उसके बाद रेलवे समान अध्ययन, वो विज्ञान था समान अध्ययन। इतना होने के बावजूद भी उसके बाद फिर मैं इतना ख़त्म करने के बाद आप देख सकते हैं पूरा एक सब्जेक्ट का अलग किताब, हिस्ट्री, सिर्फ हिस्ट्री का, इसका अलग ख़त्म किया। ये देख सकते हैं पूरा इसको ख़त्म किया था मैंने दोस्तों, क्योंकि मुझे मेंस निकालना था किसी तरह से। उसके बाद इसका खाली इतिहास हो गया, फिर इधर जीव विज्ञान हो गया, इसको ख़त्म किया। फिर आप इसी का पार्ट है सिर्फ सारा, मतलब इसका 6 पार्ट मैंने खरीदा था, टोटल सबको ख़त्म कर दिया। उसके बाद तब जाके भाई मेरा तैयारी मजबूत हुआ था, लेकिन क्या करें नसीब। टोटल 68 क्वेश्चन यानी मेरे 138 नंबर मेरा आया है। और ये हो गया, ये तो आपको मैंने बता दिया सारा। ये अगर आप इतना किताब मुझे लगता है
मुझे क्या 100% मुझे श्योर हूँ कि जितना किताब मैंने बताया टोटल, अगर आप किताब का अध्ययन अच्छा तरह से करते हैं तो 100% है कि आपका, मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन छूटेगा। उसके बाद दोस्तों, और कुछ भाइयों ने जिसका सिलेक्शन हुआ मेरा ग्रुप में, यानी कि अभी जो दरोगा बन गया, तो उन लोग का से मैंने पूछा था कि भाई आप लोग जो किए हैं पास किए, तो आप लोग आपने कौन कौन सा किताब पढ़ा था। तो उन लोग का राय था क्या कि भाई मैंने जो पढ़ा था घटना, एक इतना सब तो पढ़ा ही था। उसका तो एक किताब का नाम था घटना चक्र, जो कि घटना चक्र का समान अध्ययन था, वो भी आप ले लीजिएगा इतना होने के बाद। तो ये अगर आप इतना किताब अगर आप तैयारी करते हैं अच्छा से, तो आपका पीटी और मेंस दोनों कवर हो जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है कोई। और उसके बाद दोस्तों दूसरा आ जाता है आपका करंट अफेयर। करंट के लिए मैंने ये पढ़ा था, ये करंट अफेयर है, प्लेटफार्म का करंट निकलता है, ये वार्षिकांक है दोस्तों। ये मैं मंथली नहीं लेता हूँ क्योंकि मंथली लेके कोई फ़ायदा नहीं, एक साल का लेता हूँ मैं। और इसके साथ साथ मैं लिया था एक और था शायद ये, हाँ ये वाला SPD, ये यानी कि मैं मिला के पढ़ता हूँ एक पूरा किताब को जो है ना, एक तरफ से मतलब मिला के, मतलब जैसे कि अगर ज़रूरी नहीं है कि ये करंट अफेयर प्लेटफार्म ले लिया और इसी से सारा क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करते मैं। इसका लिया, फिर करंट अफेयर इसको ख़त्म किया, दोनों ख़त्म किया। और एग्ज़ाम के एक महीना पहले, एक महीना जैसे 26 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम है, तो लगभग मतलब आप समझ लीजिए कि 25 नवंबर या 20 नवंबर तक के आसपास में मैं किताब खरीद लेता हूँ करंट अफेयर का, 2-3 एडिशन का, और सारा एडिशन को ख़त्म करके तब जाके एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि इससे नहीं तो इससे क्वेश्चन लड़ेगा। ये आपको रणनीति आपको अपनाना पड़ेगा दोस्तों। और अगर आपने दरोगा का फॉर्म फिलअप किया है तो आप समझ लीजिए कि मुझे दरोगा बनना है, तो दोस्तों वैसा समझ के आप कीजिएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों करंट और जीके आपका हो गया टोटल क्लियर। और उसके बाद अगर आप पीटी मेंस क्वालिफाई, अगर फिजिकल में जाइएगा, फिजिकल में आपका जो फिजिकल में होता है वो दौड़ के लिए 6.5 मिनट लड़का के लिए, ये लड़का के लिए, और शॉर्ट पुट 16 फीट, और उसके बाद हाई जंप और लॉन्ग जंप। लेकिन आप फिजिकल में दोस्तों अब यहाँ दरोगा के लिए है यहाँ पर 36 और सार्जेंट के लिए 36। लेकिन सार्जेंट के लिए दोस्तों, सार्जेंट के लिए शॉर्ट पुट आपको 20 फीट फेंकना पड़ेगा। अगर 20 फीट सार्जेंट आप उस टाइम फेंक देते हैं तो आप सार्जेंट के लिए, सार्जेंट में को आपको वहाँ से अलग कर देगा। दौड़ होने के बाद आपका जो दौड़, जैसे मेरा दौड़ हुआ था तो वहाँ आपका दौड़ हो जाएगा, तो आपको पूछेगा आप सार्जेंट के लिए, यानी कि सार्जेंट के लिए करना चाहते हैं, तो आपको पूछे, आप बोले हाँ सार्जेंट के में हमें पेयर होना चाहिए या भाग लेना चाहिए, जो भी हो, मतलब मुझे इतना याद नहीं क्या बोलता है। तो आप वहाँ पर अगर आप 20 फीट गोला फेंक देते हैं, 20 फीट, तो आपको वहाँ से ग्रुप में 10 ग्रुप बनाता है। जब दौड़ होता है तो 10 ग्रुप में आपको अलग 10 ग्रुप में वहाँ अलग करेगा, और एक एक करके फिर बोलेगा ठीक है आप सार्जेंट। अब सार्जेंट 10-20 फीट आप फेंक दिए गोला, तो वहाँ से फिर आपको हाई जंप 4.5 फीट कूदना पड़ेगा, 4.5 फीट कूदें। फिर लॉन्ग जंप आपको 15 फीट, यानी कि ये प्रक्रिया जो होता है, लॉन्ग जंप 15 फीट और हाई जंप 4.5 फीट और शॉर्ट पुट गोला अगर आप 20 फीट फेंक देते हैं तो आप सार्जेंट के लिए एलिजिबल हैं बढ़िया से। और सार्जेंट दोस्तों बहुत ही आसान है, इसमें से जो है नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि आप दरोगा का तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल में सार्जेंट का तैयारी कीजिए। अगर आप सार्जेंट का फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूं आपका मेरिट बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस बार जो है बहुत सा लड़का जो है मेरिट में छट गया। खुद मेरा ग्रुप में 34 लड़का में से सिर्फ 5 का सिलेक्शन हुआ है, 29 को डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है, वो भी सारा चीज़ किया हुआ। तो क्या इसीलिए मैं ये सार्जेंट के लिए मैं बताया, सार्जेंट का आपको वहीं से अलग, दौड़ के बाद आपका रास्ता अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, उसके बाद आपका मेरिट आएगा। तो दोस्तों अभी मेरिट का, और अगर आप दरोगा के लिए हैं तो मेरिट में आपको यानी मेंस का अच्छा नंबर उठाना पड़ेगा। तो अभी जो मेरा दोस्त का सिलेक्शन हुआ है, जनरल वाला से बात किए, जो लड़का जनरल, तो उसका 156 मार्क्स आया है। तो आप सोच सकते हैं 156 मार्क्स में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और एक SC था, उसका लगभग 144, हालांकि कट ऑफ कुछ है, लेकिन उन्होंने अपना मार्क्स मेरे पास शेयर किया, 144 मार्क्स का आया था। तो आप इसी 78 नंबर मार्क मान के चलिए आप 2213 में, यानी कि 78 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ये जनरल वाले के लिए। और बाकी नंबर आप घटा बढ़ा सकते हैं अपना जो कैटेगरी के हिसाब से। कम से कम 78 नंबर का आपको तैयारी करनी, मैंने आपको सारा किताब बता दिया है। और आप उसके बाद सेट का बात हुआ कि भाई सेट माने कि नहीं, तो सेट भाई बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कोई किताब नहीं, आपको जो मर्जी, चाहे किरण का हो, स्पार का हो, यूनिक का हो, प्लेटफार्म का हो,
या अभी तो बहुत, और इसका और जितना भी सेट आपको बाज़ार में मिले, जो भी आपको अच्छा मिले, तो प्रत्येक दिन मतलब लगभग 4-5 एडिशन, एक किताब पर निर्भर नहीं है। और उसके मत रहिए, ये भाई एक किताब पर निर्भर रहेगा तो ठीक नहीं है। उसके बाद और यूट्यूब और टीचर का हमेशा जो है ना, ज़रूर नहीं एक सारा बात को हमको फॉलो करना है, ये भी आपको नहीं करना है। क्योंकि भाई आप देख सकते हैं भाई, मैं बहुत मतलब मेरा स्थिति है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद इस रास्ता से गुजर रहा हूँ और अभी तक मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो दोस्त लोग तैयारी कर रहा है उनका भी ना हो, लेकिन अगर मैं तो इसीलिए मैं वीडियो बनाया, तो यही सब था है। और आप प्रत्येक दिन अगर आप जो भी कुछ पढ़ते हैं, अगर लूसेंट को भी पढ़ते हैं तो आपको उसको 100% से पढ़िए। ये नहीं कि आज यार एक चैप्टर पढ़ा दूसरा दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आप एक तरफ से पढ़िए और पूरा 100% लूसेंट को ख़त्म कीजिए किसी भी हालत में। उसके बाद लूसेंट को ख़त्म करने, और ये नहीं अभी लड़का लोग बोल रहा है कि भाई ESIM लूसेंट से प्रश्न नहीं आया। भाई बहुत प्रश्न आया है, लेकिन ऐसा थोड़ी है ESIM नहीं आया तो बिहार SIM नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं। उसी तरह इसमें क्या कहता है, एक्साइज में भी कुछ इसी तरह हुआ था, तो उससे कोई मतलब नहीं। आपको लूसेंट पहले सबसे पहले पूरा तरह से ख़त्म करना है, एक भी चीज़ उसका छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आप लूसेंट के बाद आपको जो भी मैंने बताया। और साइंस के लिए दोस्तों ये बेस्ट है एकदम, कोई इसमें दोहराई नहीं है। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपका साइंस 100% आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई नहीं, साइंस बस आपको आर्ट्स पेपर का कंप्लीट करना है। तो आर्ट्स पेपर के लिए इतना किताब, दृष्टि का सामान्य ज्ञान है, लूसेंट है, उसके बाद लूसेंट है, उसके बाद ये NCERT का सार संग्रह है, 3 हो गया। उसके बाद आप जो मैंने बताया था, ये क्या बोलता है कि रुक्मणी प्रकाशन का जो आया है, ये इस तरह का जो एक सब्जेक्ट का एक किताब जो आया है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा तो मुझे लगता है कि आपका जो है ना 80 नंबर आराम से आप ला सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और रहा 20 नंबर मैथ में दोस्तों कोई खास नहीं रहता है, बस इजीली आप बना सकते हैं। हाँ, लेकिन मैथ में दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ज्योमेट्री से क्वेश्चन रहता है, उसको आप बना लीजिएगा। ज्योमेट्री हो गया, LCM HCF और प्रॉफिट एंड लॉस और मेंसुरेशन से क्वेश्चन रहता है, इसको आप अच्छा तरह से बना लीजिएगा। और दोस्तों पढ़ने का ये है, पिछला जो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको अब पढ़ने का, कि पिछला मेंस में क्वेश्चन एक पूछा था कि जठर रस का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों जठर रस का रासायनिक नाम जो उत्तर उसका हो गया HCl। और इस बार ESI में पूछा है कि HCl का pH मान कितना है। तो दोस्तों इससे हमें और इससे यही पता चलता है कि जो भी क्वेश्चन मेंस में पूछा है उसका आगे पीछे पूरा चैप्टर आप याद कर लीजिए, ऊपर का जो होगा इस तरह से। मतलब ये क्वेश्चन अगर पूछा है तो उसके ऊपर में जो क्वेश्चन है उसको याद कर लीजिए, उसके नीचे वाला याद कीजिए, उसके पूरा ख़त्म ही कर दीजिए। जो भी जितना शिफ्ट हुआ है अभी 2017 से लेके 2021 तक सारा, और उसको अच्छा तरह से अगर कर लीजिए तो दोस्तों आपका 100% क्वेश्चन लड़ेगा। और किसी का बात में मत आइए कि भाई ये नहीं वो नहीं, यहाँ ऐसा तैसा बहुत से यूट्यूब पर जैसे तैसे बोलते, लगता है जानकारी कुछ नहीं रहता है भाई, तो उस पर मत रहिए और अपने दिमाग से पढ़िए। आप तो खुद लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करके भाई एग्ज़ाम दे रहे हैं दरोगा को, तो आपको मैं क्या बताऊँ, बस इतना ही। और कोई अगर समस्या, अगर आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।